हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छी किताब के बारे में, हाउ नॉट टू डाई। दोस्तों, एक किताब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, डाइट के ऊपर लिखा गया, डाइट और खान पान के ऊपर लिखा गया बहुत ही फेमस किताब है। इसका रेटिंग भी बहुत अच्छा है, अमेज़ॉन में 4.6 है। और सिर्फ यही नहीं, ये न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर भी था ये डाइट के ऊपर लिखा गया किताब। और ये गुड रीड्स में 4.5 का रेटिंग है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेटिंग है दोस्तों इस बुक के। और दोस्तों, इस बुक के जो राइटर है माइकल ग्रेगर, वो एक अमेरिकन फिजिशियन है और क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इस बुक के बारे में मॉन्क दलाई लामा बहुत ही अच्छा रिव्यू दिए हैं। दलाई लामा इसे बहुत ही पसंद करते हैं इस बुक को। तो जानिए, आइए दोस्तों जानते हैं इस बुक के बारे में। दोस्तों, आजकल हम लोग फास्ट फूड और ज़्यादा से ज़्यादा अनहेल्दी खाना पसंद करते हैं दोस्तों, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ में हमारे दुनिया का हाल बहुत ही बुरा है। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हम उन डिजीज़ों को कहते हैं, उन बीमारियों को कहते हैं जो हमारे बुरे दिनचर्या के वजह से होते हैं। हम बिना सोच के कुछ भी खाते हैं, ठीक तरीके से एक्सरसाइज नहीं करते, इसीलिए हमारे इस सब लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होते हैं दोस्तों। और हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल को अगर एडजस्ट करें, थोड़ा सा खान पान को अगर एडजस्ट करें, तो हम ये सब डिजीज़ से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो दोस्तों, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ से हर साल दुनिया में 41 मिलियन यानी कि लगभग 4 करोड़ लोग मरते हैं। 4 करोड़ कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों। और इस डिजीज़ से, इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी कि हार्ट और ब्लड प्रेशर रिलेटेड, डायबिटीज़ यानी कि ब्लड शुगर रिलेटेड, क्रोनिक रेस्पिरेटरी यानी कि लंग्स रिलेटेड, और कैंसर। तो दोस्तों, ये सबसे बचने के लिए हमें हमारे लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। स्मोकिंग नहीं करना है या फिर कम करना है, सोडियम इंटेक कम करना है, हेल्दी वर्कआउट करना है। ये सब करने से ही दोस्तों हम इस सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस किताब में ऑथर बोलते हैं कि थॉमस एडिसन, जो कि बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे प्रेडिक्शन किए थे। उनमें से एक था कि आने वाले जनरेशन के डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन में अच्छे खाने का ही रिकमेंडेशन करेंगे। वो लोग मेडिसिन यानी दवाई से ज़्यादा तवज्जो देंगे अच्छे खाने को। तो दोस्तों, आजकल हम जब खाना खाते हैं वो हाईली प्रोसेस्ड होता है। बहुत सारे खाना हम हाईली प्रोसेस्ड खाते हैं और उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव और बहुत सारे केमिकल्स, एडेड कलर, फ्लेवर, आर्टिफिशियल बहुत सारी चीज़ें मिलाया जाता है और इस सब से हमारा बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है दोस्तों। सो ऑथर यहाँ पे कहते हैं कि जितना हो सके, जितना कम हो सके, हमें वो सब प्रोसेस्ड फूड खाना है और जितना ज़्यादा हो सके हमें नेचुरल फूड्स जो हमें प्रकृति से मिलता है नेचुरली, उसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों। और एक दोस्तों बात है कि हमारे ये सब प्रोसेस्ड फूड खाने से क्या होगा, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल तो बढ़ने की बहुत ही चांस है और उससे हमारा बहुत ज़्यादा ब्रेन पे भी बहुत ख़तरनाक इसका इफ़ेक्ट पड़ना जायज़ है दोस्तों। तो हमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, और एक बात है कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल वेजिटेबल खा के ही जो हो सकता है दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा खुद को हेल्दी रख सकते हैं। और हम सिर्फ वेज खाना, शाकाहारी खाना में जाके बहुत सारे बीमारियों को
भगा सकते हैं बिना कोई कड़ी दवाई या फिर बहुत सारे ऑपरेशन ना करके भी। हम सिर्फ वेज डाइट के ऊपर निर्भर करके बहुत सारी बीमारियों को ठीक भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि आटा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, और सिर्फ आटा नहीं, होल ग्रेन फूड हमेशा खाना चाहिए। हमेशा होल ग्रेन फूड में रहते फाइबर जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो दोस्तों, दो चीज़ हमारे लिए बहुत ख़राब है, वो है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। और ये सब होता है बहुत सारे तले हुए खाने में होता है, बहुत सारे चिप्स और ऐसे खाने में होता है ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, जिससे हमें बचना चाहिए दोस्तों। हमारे फेफड़ों के डिजीज से बचने के लिए हमें हेल्दी खाने का सलाह दिया गया है इस किताब में, और हमें स्मोकिंग कम करने की भी सलाह दिया गया है। ऐसे ही हम हमारे लंग्स को अच्छा रख सकते हैं दोस्तों। सेल डैमेज और कैंसर या फिर वक्त के साथ बूढ़ा हो जाना, ये सब कम हो सकता है अगर हम खाने में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाए। ये सब है संतरे में है या फिर टमाटो या फिर पालक में, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है जो हमें खाना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, हमें रिड्यूस करना है ब्लड प्रेशर, और इसके लिए हमें जितना कम हो सके सॉल्ट या फिर सोडियम को खाना चाहिए। ये सब सॉल्ट या सोडियम होता है बहुत सारे प्रोसेस फूड में, जिसे हमको अवॉइड करना चाहिए। और हमें अपने दिनचर्या में फ्लैक्स सीड को अपनाना चाहिए। फ्लैक्स सीड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्लैक्स सीड को हम खाने से हमारे ब्लड प्रेशर घट सकता है। तो दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही बुरी बीमारी है। इससे बचने के लिए ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि अल्कोहल की कंज्यूम बहुत ही ज़्यादा कम करने के लिए, अल्कोहल की कंज्यूम कम करने के लिए, और उसके साथ साथ मशरूम का कंज्यूम करने के लिए। मशरूम बहुत ही अच्छा होता है, और ग्रीन टी, ये सब खाना है। इससे हमारा सेहत अच्छा रहेगा और हम ब्रेस्ट कैंसर को हरा सकते हैं।